अजीत वैब टीवी देख रहे दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मैं गुरप्रीत सिंह ढिल्लों। दोस्तों इस समय मौजूद है गाजीपुर बार्डर, जिथे अज तुहाडे नाल गल कर रहे हैं किसानी अंदोलन लैके। जिवें कि आप जी नूं पता है कि वड्डा जिथे जन समूह चल रहा है। अज की गल करिए तो इत्थे वड्डी गिनती जिथे लोग पहुंचे, जिवें तस्वीरां तुसीं देख रहे हो, वड्डी गिनती हज़ारां की तादाद च इत्थे अज किसान पहुंचे आ। उत्थे ही अज भारतीय किसान यूनियन एकता अगराहां ग्रुप के प्रधान जोगिंदर सिंह जी पन्नू, जोगिंदर सिंह जी उगराहां, कलवप्रीत सिंह जी पन्नू, हरजिंदर सिंह जी टांडा, अभिमन्यू जी समेत होर वख-वख आगू इस रजिंदर रकेश कैद जी समर्थन देने वास्ते पहुंचे आ। आओ हम असीं तुहानूं दिखाउने आ कि इन्हां बुलारे जिहड़े यूनियन के आगू इत्थे पहुंचे आ, उन्हां दा किसानी अंदोलन लैके की कहना है। नौजवान भाइयों, मेरे किसान भाइयों, हमारी मातृ शक्ति, नारी शक्ति, सबको हाथ जोड़ के जी राम राम करूं हूं और बड़े बुजुर्गों के पैरा काट लगाऊं हूं। भाषण नहीं दूंगा क्योंकि आज हम रण के मैदान में खड़े हैं और रण के मैदान में भाषण नहीं होते, बल्कि रण के मैदान में रणनीति बनाई जाती है और उन रणनीतियों को अंजाम दिया जाता है और विजय प्राप्त की जाती है। सिर्फ छोटी छोटी 3 बातें कहूंगा जी और अपनी बात शुरू करूं। इससे पहले एक निवेदन है, मेरा एक निवेदन है जी, जो साथी यहाँ खड़े हैं साइड में हो जाओ। आदरणीय राकेश टिकैत जी आ रहे हैं तो कोई धक्का मुक्की नहीं होनी चाहिए। अपना किसान समाज की पहली निशानी यहाँ टीआर से निवेदन है कि व्यवस्था को बनाए रखे और विधिवत तरीके से उनको आगे ले आए। साथियों, कुछ नारे लगा दो जोरदार, हाथ ऊपर करके। टिकैत साहब भी आ रहे हैं, जोरदार नारे लगा दो, दोनों हाथ ऊपर करके। किसान एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, योगी सरकार मुर्दाबाद, काले कानून वापस लो, काले कानून वापस लो, मोदी तेरी हिटलर शाही, मोदी तेरी तानाशाही। चौधरी राकेश टिकैत, चौधरी राकेश टिकैत, संयुक्त किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा, किसान एकता, किसान एकता, जय जवान, जय जवान, किसान एकता। छोटी छोटी मैं आपको एक चीज ये बताना चाहता हूं कि जो भी हमारे किसान नेता हैं, चाहे आदरणीय राकेश टिकैत जी हो या मंच पर जोगिंदर सिंह उगराहा जी बैठे हो या अन्य किसान नेता, जितने भी नेता हैं जो विज्ञान भवन के अंदर जाते हैं, ये बड़ी बेबाकी से, बड़ी बहादुरी से, बड़ी ईमानदारी से, बिना डरे, बिना झुके, बिना दबे, बिना पिछड़े देश के 80 करोड़ किसानों की आवाज को बुलंद करते हैं। ऐसे सभी किसान नेताओं पे ये किसान समाज गर्व करता है और ऐसे किसान नेताओं के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दी जाए। साथियों, सरकारी तंत्र गोदी मीडिया के माध्यम से बहुत दुष्प्रचार करने का प्रयास कर रहा है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि युद्ध के मैदान में उसी सेना की जीत होती है जो अपने सेनापतियों पर विश्वास रखती है। जो हमारी ये किसान नेता है, ये किसान समाज के सेनापति है। मेरा सभी भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि जब तक ये किसान नेता मंच से आके आपको कोई बात ना कहे, तब तक आप किसी भी तरह की बात पर विश्वास मत करना। ये किसान नेताओं की जो बात होगी वो हमारे लिए अंतिम फैसला होनी चाहिए, वो हमारे लिए पत्थर पर लकीर की तरह होनी चाहिए। बहुत ही सत्कारयोग मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाइयों, सभी को नमस्कार, सलाम अलैकुम, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम पूरे देश का किसान आज सड़कों पे बैठा है, जिसको आज 2 महीने से ऊपर टाइम गुजर चुका है। मैं इसलिए हिंदी में बोलता हूं कि हम आए तो पंजाब में हैं, लेकिन आज इधर गाजीपुर बॉर्डर में हम जो देख रहे हैं, हमारे उत्तराखंड से, यूपी से, हरियाणा से और भी देश के कोने कोने से हमारे किसान मजदूर जहां आज बड़ी संख्या में बैठे हैं, वो हम आज पूरे के पूरे किसान, पूरे के पूरे मजदूर आज हम जो हमारे नेता
डकैत जी है उसको हम सलूट करने में आज कुंडली बॉर्डर से आए हैं, जिन्होंने जो हमारा आंदोलन पूरे हिंदुस्तान के किसान का चल रहा है उसको जो 28 तारीख को हमारे डकैत जी उन्होंने एक नवा मोड़ दिया, इसके लिए आज हम उसके इस नेता के कुंडली बॉर्डर से दर्शन करने के लिए आए हैं। आप सभी को एक संदेशा देने के लिए आए हैं कि आज हमारे हिंदुस्तान का किसान ये जो कानून हमारे मोदी ने बनाए हैं, किसानों के जो फांसी के वरंट है उसको लागू करने के लिए जो सरकार थी बहुत काली थी, जिसको आपने पूरे जोर शोर से पीछे काटा और आज जो सरकार है भाई वो पानी से पतली पड़ी हुई है। आज सरकार आपके आंदोलन से गिरी हुई है। आज हमने सरकार को बता दिया है कि आपके जो मनसे थे उसको हमने हराया। इस आंदोलन को 2 महीने से बहुत रंग दिए, इसको आतंकवाद का रंग दिया, इसको और बड़ी बातों का रंग देकर सरकार ने देखा जो 26 तारीख को सरकार के मनसे थे वो आप सभी ने मिल करके उसके ऊपर पानी फेंका। आज जो हमारा आंदोलन है बहुत बड़ी पीक के ऊपर है। आज हम सभी एक बधाई देना चाहते हैं कि आप तुम लोग एक डकैत साहब के 2 आंसू नहीं बहने दिए, एक आंसू के ऊपर आज बड़ा हिंदुस्तान का आंदोलन खड़ा कर दिया। हम उसको नमन करते हैं। आज जो हमारे चौधरी महेंद्र सिंह जी डकैत साहब था उनको भी आज शांति मिलेगी। आज जो संघर्ष है वो बड़ा ऊपर चला गया। मैं चौधरी महेंद्र सिंह जी का इसलिए नाम लिया है, हम छोटे थे पंजाब में, हमें सुनते थे कि महेंद्र सिंह डकैत जी जो यूपी के लोगों का एक किसान नेता है, पूरे हिंदुस्तान में उनके बराबर का कोई नेता नहीं है। आज उसके जो आज उसको हमने उसको शांति मिलेगी, एक प्रत्यक्ष कर दिया। जैसा बाप था वैसा ही बेटा है, जिसने हिंदुस्तान के लोगों को एक मुठ कर दिया, एक जगह इकट्ठे कर दिया। पूरा का पूरा धरना जो हमारा चल रहा है वो 1 नंबर पे चल रहा है। सरकार आज भी बातचीत के लिए आप सबको हमारे जो संयुक्त मोर्चा है उसके साथ बात कर रही है कि बात करानी चाहिए। इसलिए हम आपको सभी को विश्वास देते हैं कि संयुक्त मोर्चा आपका ये आंदोलन जीत के जाएगा, वापस नहीं जाएंगे। जितना देर कानून नहीं वापस होते इतनी बात बोलता मैं सभी को। ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਪਿਛੜੇ ਪੈ ਗਏ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ कि असीं इन्हां दा बाईकाट करते हैं आबादी होरां दा, उस दिन आबादी 4थे नंबर से बैठा सी, जिहड़े उपरले दाखले 4थे नंबर से बैठा सी। जदों तुसीं अंदोलन शुरू करता, आबादी के खिलाफ बाईकाट करता, ते तुहाडे अंदोलन तो बाद आबादी 1वें नंबर से आ गए। 1वें नंबर से ये तुहाडी जिੱਤ कि तुसीं आबादी नूं 1वें नंबर से लियाता। इस आबादी नूं मोदी 1 नंबर से जाना चाहता सी। अगले पासे जी नवी गल आ रही है कि जिन्ना हड़ अज तुहाडे गाजीपुर बार्डर से वग रहा, शंभू बार्डर से वग रहा, कितनी बार्डर से वग रहा, ये और सुनामी आ जी समुद्र च आउंदी आ। ये सुनामी हुण सड़कों से आ रही है। इस सुनामी ने मोदी नूं
ਦੇ ਅਡਾਨੀ ਅਬਾਨੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਹਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੱਭਣੇ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਜੇ। ਰਕੇਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਲਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਚਾਲ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਫਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਕੇਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਟਿਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੇਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਜੇ। ਰਕੇਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ ਜੀ ਇਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਾਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਗਾਰੇ ਵਜਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਗਾਰੇ ਛੱਡਦੇ, ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन्यवाद, आप बड़ी गिनती में यहाँ पर पहुंचे हो। चौधरी रकेश कटैत जी की जो वो आंसू वाली तस्वीर वायरल हुई रातों रात, उसने देश के युवाओं में एक क्रांति पैदा कर दी और उन्होंने ये बोला कि मुझे देश के युवाओं की मोर्चा फौज चाहिए थी और वो मुझे मिल गई। अब हमारे ये आगू हैं, अगुवाई कर रहे हैं, हम इनके साथ हैं, क्योंकि किसान अगर छाती ठोक कर करता है तो वो अपने खेत की वजह से करता है। ये गवर्नमेंट जो हमारे खेत खोना चाहती है, किसी भी कीमत पर ये खेत हमें नहीं देंगे। रकेश सत श्री अकाल। मैं बस यही अपील करने आपके पास यहाँ आया हूँ कि देश का युवा इनके साथ है। जब तक ये काले कानून रद्द नहीं हो जाते इनके साथ ही रहेंगे और डट के लड़ेंगे। हम यहाँ पर ये नारा दिया है कि हम मारेंगे नहीं, हम जीतेंगे या मरेंगे और जाएंगे जीत के, यहाँ से हिलेंगे नहीं जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। चौधरी रकेश कटैत। धन्यवाद, थैंक यू, बहुत मेहरबानी जी। जो हमारा भाई जिसका जो काम है वही तो करो ना भाई। ये तो भाषण देने वाले तो हम हमारे थोड़े बहुत है भाई। जो काम करने वाले ने दे रखा वो काम कर, आंदोलन हम कर रहे हैं। ट्रैक्टर चलाना ट्रैक्टर तोड़े, बैरियर तोड़ने वाला बैरियर तोड़े। अजय भाई फोटोग्राफर फोटो का काम करे और गाने गाने वाला गाने तो गाना गा। बैठ जाओ बैठ जाओ, इधर रास्ता दे दो भाई, जो कहने जा रही सारा रास्ता दे दो इनको। आप ले भाई बढ़िया सुन लो, एक सुन लो बस, रुक जाओ, गाना सुना बढ़िया जी। हमारा गाना जो किसान एंथम आया था आपने सबने सुना है। अब हम किसान एंथम 2 लेकर आ रहे हैं जिसमें रकेश कटैत जी का स्पेशल जिक्र किया गया है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। पर पहले किसान एंथम की चंद लाइनें। सफर हजा पीछे भरी गेट पाए हुए ने, जटनी अरे आए हुए ने। देख गया था मैं इंडिया दा मीडिया, और देख गया था मैं इंडिया दा मीडिया। BBC में उत्ते देख छाए हुए ने, सफर हजा पीछे भरी गेट पाए हुए ने। उत्तराखंड वाले आए हुए ने, ट्रालियां पे आंदे जट तेरे बल्लिए, किथे कंगना ते किथे करे बल्लिए। तोल मोल पंप पे बंदी होना दे, पता लगू सिंह किथे रे बल्लिए। एक ट्रैक्टर पीछे देख लिया, एक ट्रैक्टर पीछे देख लिया, दो ट्रालियां पाइया बई हुण जागो होइया। ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜਸ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਐਂਥਮ ਗਾਣੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਆ। ਐਲਾਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੋ। ਐਲਾਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸ ਥੋੜੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੋ ਸਿਰ ਮਾਉਣੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਕਟੈਤ ਸਾਹਿਬ ਰੋਣੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਖੜੇ
खड़िया टका टुका रोने का नहीं, फिर खड़िया टका टुका रोने का नहीं। किसान संतोष एक गीत स्पेशल राकेश दास जी ने लेके आ रहे हैं, क्योंकि इन्हों की एक तस्वीर ने पूरे मोर्चे की तस्वीर बदल दी। जोगिंदर अगराहा जी साडे बड़े सीनियर आगू साडे विच पहुंचे ने, इन्होंने कहा बोलने का काम है जिहड़ा इन्हां दा, असीं इन्हां दे पिछे चल रहे हैं। जिन्नी भी जिम्मेवारी ये लाउणगे नौजवान वीरां नूं, असीं इन्हां दी अगवाई च इन्हां दे नाल तोड़ना है ते असीं जिੱਤਣ आए हैं ते जिੱਤ के जावांगे। श्री वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। जय जवान, जय जवान, भारत माता की, किसान मजदूर एकता, नौजवान एकता। थैंक यू सो मच। ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗਰਾਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। जिस रात को, जिस शाम को हमारे साथी राकेश के ऊपर सरकार ने जानबूझकर एक अटैक किया। 26 तरीक के घटना के बाद सरकार की प्री प्लान को कामयाब करने के बाद सरकार ने इस मोर्चे को तोड़ने के लिए जो जतन किए, उसमें से एक जतन डकैत जी के मोर्चे का पर्चे के ऊपर हल्ला बोलना था। और इस हल्ले का जो डकैत जी ने भावुक होकर जवाब दिया, उसने हमारे सब लोगों को, हितों को हलूड़ दिया। अकेला हमारे नहीं साथियों, उसने हिंदुस्तान के सारे लोगों को एक संदेश दिया कि हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, ना गिरफ्तारी देंगे और ना झुकेंगे, गोली मार दो खा लेंगे। क्या बात है। 1-2 मिनट पहले बात हुए, प्रेस वाले पूछ रहे हैं कि राकेश जी इतने भावुक क्यों हो गए। जवाब था कि मैं इस मिट्टी को कैसे बेच दूं। क्या मन को तसल्ली हुआ कि राकेश के एक जवाब ने कि हम मर जाएंगे लेकिन मोर्चा नहीं छोड़ेंगे। सारी दुनिया के अंदर हलचल मलाज मचा दिया। हरियाणा के कंडीला गांव में उसी समय रात को 8 बजे चीन को चंडीगढ़ जाने वाली सड़क जाम कर दी। पंजाब से फोन आने लगे कि सवेर को सारे गांव के गुरुद्वारों में ये ऐलान हुआ कि दोस्तों खतरे की घंटी खड़क गई है, आपको वापस जाना होगा। गाजीपुर का मोर्चा जो 28 तारीख को शाम को उठने जा रहा था, हरियाणा और यूपी के किसानों ने मुड़ बहाल कर दिया है। अरे हाकिमों, आपने ये समझ लिया कि गाजीपुर के मोर्चे के ऊपर अकेला राकेश है, उसको उठाकर लेकर चले जाएंगे, पर्चा डाल देंगे, जेलों में बंद करके आंदोलन की जबान बंद करने का मंसूबा पाल रहे हो, इसका चकनाचूर कर देंगे।
आपका बारी था, आपने हमारे ऊपर वार किया, हमने तो वार बर्दाश्त कर लिया है। अब हमारी बारी है, हम आपके ऊपर वार करने जा रहे हैं। हम सभा अरे मोदी साहब, लोगों की चुनी हुई सरकार लोगों का बादशाह कैसे बन सकती है? तेरे को किसने दे लिया थे पावर? मैं तो दिल्ली कि किसी आंदोलन को चकनाचूर करने के लिए तू अपनी सारी फोर्स को पुलिस के कपड़े पहना कर कुल देख लोगों को आंदोलनकारियों के ऊपर हमला करने के लिए भेजने का जो तेरा फैसला है, सारे लोगों ने पछाड़ लिया। तूने प्रचार किया कि 26 तारीख को तिरंगे की बेअब्दी हुई है। अरे तिरंगा तेरा है, तेरे अपने बीजेपी के RSS के दफ्तर के ऊपर अभी तक तिरंगा नहीं गिरा है। तिरंगा हमारा है। तेरा तिरंगा में क्या हिस्सा है? देश के गद्दारों, तुम देश के गद्दार हो। ये धरती हमारी है, ये देश हमारा है। इस देश के पास हम हैं। ये लाल किला आपका नहीं है, ये दिल्ली भी आपकी नहीं है। तेरा परीक्षा निकाल देंगे हम। आए हैं, कितने दिनों पे आए हैं? बोल रहा है कि सिंगू बॉर्डर मोर्चे पर सिंगू के लोगों को बहुत तकलीफ है। वो लोगों ने उठकर जाकर लोगों के ऊपर अटैक कर दिया। जब मीडिया वाले ने पूछा कि भाई सिंगू वालों, आपको जो आंदोलनकारी परेशान कर रहे हैं क्या? तो इनका जवाब था कि तो हमारे भाई हैं, जो मोर्चे के अंदर अटैक करने वाले हैं, उनमें तो सिंगू गांव का एक भी आदमी नहीं है। क्या तुम्हारा पाज नंगा हो गया? तुम्हारी खेल नंगी होगी। ये नक्सलवाड़ी हैं, ये खालिस्तानी हैं, ये बिचौलिए हैं, ये कांग्रेस के बेचे हुए हैं और ये लोगों को परेशान करने के लिए आ रहे हैं। इनसे सिंगू वाले लोग तंग हैं, इनसे बहादुर वाले गमकर वाले लोग तंग हैं। तो तू क्या जाने? जाकर हमारे कैंप में एक जाकर तो देखो। हमारे पास तो पूछने आते हैं कि पिन्नियाँ कौन सी पिन्नियाँ चाहिए, अच्छी की पिन्नियाँ चाहिए कि आपको किसी और चीज बेचे की पिन्नियाँ चाहिए। हम तो पूछते हैं कि भैया आप गाय का दूध पिएंगे कि आप भैंस का दूध पिएंगे? अरे हमने प्यार जीता है, हमने लड़ाई में जीत लिया है, हरियाणा के लोगों का मन जीत लिया है। हमने मन जीता है, हिंदुस्तान के जवान लोगों का मन जीता है। हम जीत चुके हैं साथियों, हमें हराने वाला कोई नहीं है। आप समझ लें कि जीत हमारे पैरों में है। अब तो सिर्फ एक बात करनी बाकी है कि मोदी की कुर्सी के हेठली मिट्टी खिसकानी बाकी है। चित कर देंगे हंकारे हुए पहलवान को। जिस दिन खाड़े में आया था, घोड़े के ऊपर चढ़ के आया था, लड़खड़ा मार रहा था कि मैं हंकारा हुआ पहलवान हूँ, कोई मेरी झड़ी फड़ सकता है? जब किसानों ने, हरियाणा वालों ने, यूपी वाले ने, उत्तराखंड से राजस्थान वाले किसानों ने एक बात खड़ी करके उस घोड़े की लगाम पकड़ ली। 35 किलो के पहलवान ने 75 किलो के पहलवान से खाड़े में उतार कर टेढ़ा कर दिया। चित करना बाकी है। इस करके साथियों, हम लड़ाई के सिकरले मोड़ पर हैं, जीत कर जाएंगे। मैं ज्यादा समय ना ला क्योंकि बुलारे बहुत हैं। मैं आपको एक बार की बधाई देता हूँ कि कैद साहब
जो हमारे साथी हैं, जो बहुत ठंडे मिजाज के लोग हैं, बहुत संभल के चलने वाले हैं, मैं एक बात सुना इनसे कि सरकार मान नहीं रही, सरकार को क्या करना चाहिए? तो इनका जवाब सीधा कि गोला लाठी देंगे, गोला लाठी। गोला लाठी चलते हैं ना भाइयों आप? गोला लाठी देने का मतलब है कि क्या सात सीधे आदमी है, इनमें बेंगवाल नहीं है, लेकिन गले भी है कि करना भी रखते हैं सरकार की हर बात का ठोक का जवाब देने के लिए। इनके लिए आज कह सकते हैं कि हमारे आंदोलन का हीरो बन गया रुपेश। हमारे आंदोलन में जान डालने वाली एक हैसियत बन गया हमारा रुपेश। इस रुपेश को हराने वाला कौन है? साथियों, हम सारे लड़ाई के मैदान में हैं, जीत कर जाएंगे, विश्वास के साथ कहते हैं। आज हम टिकरी से 600 का जथा लेकर हाजिर हुए हैं। हम उसमें शंभू बॉर्डर में भी जब 31 तारीख को अटैक होता है, 30 तारीख को हम 1000 बंदा उधर भी लेकर आए। किसी भी नाके के ऊपर अगर हम अटैक होता है, हमारी जड़ी ब्लड येलो की लाइन है, उस नाके की हेल्प करने के लिए जाएगी। अगर सरकार साहब को कांटा लगता है तो कांटा हमारे लगेगा, दुख हमें पहुंचेगा। हम सब के साथ है, लड़ाई जीत कर जाएंगे। पूरे भरोसे के साथ, विश्वास के साथ कहते हैं कि जंग जीत कर जाएंगे। धन्यवाद। मैं कोई हीरो इस उसका नहीं हूँ, ये पूरा किसानों का आंदोलन है, किसानों का ही रहेगा। और जो 40 जत्थेबंदी है, हमें उस पर पूर्ण रूप से विश्वास है, उसमें से हम भी एक हैं और हम कुछ नहीं है। हमें पूरा विश्वास था कि जो गांव के लोग बैठे हुए हैं, जो हमको यहाँ पे बैठा के गए, हम उनका मोर्चा नहीं टूटने देंगे। अगर गांव के आदमी किसान संगठन का झंडा भी आप सड़क के बीच में लगा दोगे कि किसी के ताकत नहीं कि वो झंडे को भी हटा दे। ये तो जत्थेबंदी तो बहुत बड़ी चीज है। एक अगर आप झंडा भी लगा कर चले जाओगे, किसी की ताकत नहीं कि किसान संगठन का वो झंडा भी लगा दोगे। हमने तो वो गांव की लड़ाइयां देखी कि जब बुजुर्ग लोग थे वो एक बीच में लाठी घेरते थे और ये धागे से लाठी को पार करते, बस वही तो उसका मोर्चा था, लाठी पार करता बस हो जा। खेत जुटने की तो बात अलग है, तो खेत तो वही सड़क पर लाठी खेत है ना, तो ये लाठी मोर्चा है, इसको कर दे बस आ जा। ये तो झंडा ही उसकी ताकत है और इसकी जो ताकत है, ये सारी जत्थेबंदी है। कमजोर कड़ी कोई नहीं है, सिर्फ भाषा का अंतर हो सकता है, शब्दों का हेरफेर हो सकता है, भाव का अंतर नहीं हो सकता। ये लड़ाई भाव की है। हमारी भाषा क्या है उस पर ही हमारा विचार क्या है, ये लड़ाई उसकी है। ये लड़ाई अनाज तिजोरी में बंद नहीं होने देंगे, ये लड़ाई किसकी है? भाई हमने कहा कि हम चलेंगे यहाँ से, जंग जीत जाएंगे। हम मुझे फनगर की सीमाने में नहीं जाते। कल परिवार वाले भी आते हैं, कहते हैं भाई पकड़ लो, हमारी चलना करो। हम सबसे पहले जाएंगे अमृतसर, वहां जाएंगे सबसे पहले, वहां जाएंगे जहां से जल आया है, वहां जाएंगे। उन शर्तों का जल ग्रहण करेंगे जिन्होंने हमारा इस संगठन का मान रखा है, वहां जाएंगे। ये किसान की पगड़ी है। अगर किसान की पगड़ी की तरफ कोई हाथ उठाएगा, हाथ उठाओगा तो उसका इलाज देख लेना। अभी तो पानी मांग गया है, अगर किसी दिन आग मांग ली तो क्या होगा ये देख लेना। हमने शांति मांगी है नौजवानों से, जो उनका गुस्सा था वो जल में दिया है। तो मैं हाथ उठा के बुरा साहब से भी ये कहूंगा कि हमको आप शांति दोगे। आपने झंडे दिए, आपने जल दिया, आपने ताकत दी, अब आपसे नौजवानों से सबसे हाथ उठा के हम आपको शांति देंगे इस आंदोलन को। आप शांति दोगे? शांति, ये शांति भी मिलेगी बुरा साहब, इसी से ही लड़ाई जीती जाएगी।
ਧੰਨਵਾਦ ਉਗਰਾ ਹਾਸਾ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਅੱਜ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਟੇਜ, ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਹਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕੌਲਵੀਰ ਪੰਨੂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਕੇਸ਼ ਕੈਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਰਕੇਸ਼ ਕੈਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਜਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਜਲ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਰਜੀਹ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਰਕੇਸ਼ ਕੈਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ PS ਕੜਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ TV। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ Apple TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।